भली भांति समझते हो, फिर भी हम ये नहीं कह रहे हैं, पूर्ण रूप से सजाने का काम करेंगे। फिर भी 5 साल का कार्यकाल ही आपको बिल्कुल मिलेगा। 5 साल तो का कितने साल में आप ये करेंगे? देश के प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन जी बोले थे कि मैं पावर प्लांट यहाँ चालू करा दूंगा। कहाँ पावर प्लांट? खैर हम लोग लिखित गारंटी नहीं देंगे, लेकिन आप जनता को आश्वस्त कर रहे हैं। गारंटी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं दे रहे हैं। 110% की मैं नगर पंचायत को दोनों हाथों से सजाने का काम करूंगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। अभी नगर निकाय चुनाव बस 10 ही दिन अब मुश्किल से बाकी रह गए हैं, जहां पे सारे प्रत्याशी मैदान में लगे हैं अपने वादे को समझाने में, लोगों को बताने में कि वो जब भी इस पद पे आएंगे तो वो ये वादा उनका पूरा करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। अब हम भी सोचे कि इसी बीच हम भी एक-एक प्रत्याशियों से क्यों ना मिलकर उनसे बात कर लें, उनके भी भाव जाने, उनके भी वादे जाने, आखिर वो आकर इस मैदान में करेंगे क्या? क्योंकि हमारे श्री बंसीधर नगर नगर पंचायत में बहुत ही 1-2 लोगों को छोड़ के ज़्यादा कैंडिडेट्स तो फ्रेश कैंडिडेट ही हैं, क्योंकि पहली बार यहाँ पे जनरल सीट आया है और मात्र दूसरी बार ही नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। तो अभी हमारे साथ भी श्री बंसीधर नगर नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में मौजूद हैं हमारे साथ साधना देवी जी, जिनका चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है और क्रमांक संख्या 9 है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका आखिर मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर ये मैदान में उतरी हैं। तो सबसे पहले हम आपका प्रमुख मुद्दा जानना चाहेंगे, जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में आई हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे घर आए, आपसे रूबरू हम हुए और हम विकास के लिए इस मुद्दे पे खड़ा हुए हैं। किस तरीके का विकास करेंगे नगर पंचायत में? जैसे कि सड़क बनवाना है, नाली बनवाना है, साफ सफाई करवाना है, जहाँ पानी नहीं है पानी का व्यवस्था करना है। तो इसका रूट मैप क्या है? कितने दिनों में आप जो भी वार्ड में पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था आप कराएंगे? जी 6 महीना। 6 महीने में आप पानी की व्यवस्था कराएंगे। और जहाँ पे साफ सफाई नहीं है, नाली रोड पे बह रहे हैं, क्योंकि हमने 17 वार्ड में भ्रमण किया है, हमने लोगों के समस्या जाने हैं, लोगों का हर वो मतलब जो समस्या है, हर वो समस्या को हम लोग बारीकी से हम लोगों ने देखा है। तो वो नाली की समस्या आप कितने दिन में वो खत्म करवा सकती हैं? हमारा प्रयास जारी रहेगा कि हम जल्द से जल्द कराएं। प्रयास जारी रहेगा। तो किसी रूट मैप के साथ आप मैदान में होंगे कि नाली की व्यवस्था इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से बनवा सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं? जी तो क्या आपका वो रूट मैप है? क्या किस तरीके से आप मतलब इसके बारे में आपने सोचा है? हमने सोचा है कि सड़क बनते जाएगा और नाली भी बनते जाएगा। अच्छा, सड़क के साथ-साथ नाली भी बनते जाएगा। और जिस वार्ड में अब तक सड़क ही ना पहुंचा हो और वहां पे सड़क की सख्त जरूरत हो, जैसे हमने वार्ड नंबर 5 में नया खाड़ में मिशन के पास देखा कि सड़क जो है वो गड्ढे में तब्दील हो गया है। मतलब सड़क आज से 7-8 साल पहले वहां पे हुआ करता था, वो प्रॉपर गड्ढा हो गया है। तो वो सब सड़क को आप कैसे देखती हैं? कितने दिन में वो सब सड़क बन सकता है? हमारा प्रयास जारी रहेगा, हम जल्द से जल्द बनाने का कोशिश करेंगे। और क्या मैदान में आप चुनाव मतलब और क्या मुद्दे आपके रहेंगे इस चुनावी माहौल में, चुनावी मैदान में, जिसको लेकर आप अध्यक्ष प्रत्याशी की दावेदारी पेश कर रही हैं, जो बाकियों से अलग होगा? हम पूरा कोशिश करेंगे कि हर काम का अंजाम नहीं है, हम हर काम को जल्द से जल्द पूरा कोशिश करेंगे करने का। जैसे नगर उटारी में, हमारे बंसीधर नगर में कुछ-कुछ बेरोजगारी भी है, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? हालांकि ये संपूर्ण नगर पंचायत की समस्या नहीं है, लेकिन बेरोजगारी को आप किस तरीके से देखती हैं? बेरोजगारी को देख रहे हैं, काम कराने का मैंने पूरा कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी मैंने ना रहे, सब काम करें। क्या इससे पहले आपने समाज में आकर हाथ बढ़ाया है किसी कार्यक्रम में, किसी चीज में? मैं प्रत्येक रूप में नहीं आई हूँ, मेरे पति समाज सेवी हैं और करते रहेंगे और करेंगे। तो जैसा कि आपने अपने पति का नाम लिया, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इनके पति को भी यहाँ पे बिठाया जाए और उनसे भी कुछ-कुछ सवाल किया जाए। तो अभी हमारे साथ मौजूद है रवि प्रकाश जी, जो कि साधना देवी जी के पति हैं। तो आइए हम इनसे भी जानेंगे कि चुनावी माहौल में इनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं, हम इनके मुँह से स्वयं जानना चाहेंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके प्रमुख मुद्दे सड़क, नाली और साफ सफाई है। आप ऐसा क्या वो प्रमुख मुद्दा लेकर आ रहे हैं जो बाकी प्रत्याशियों से आपको अलग बनाता है? पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी कि आप मेरे घर आकर के हम लोगों से रूबरू होने का काम किए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपके टीम को, झारखंड विचार जो आपका चैनल है उसको, उस टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा कि नगर उटारी पंचायत के अंतर्गत स्थानीय एक अस्थाई बस स्टैंड नहीं है। मेरा उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा कि बस स्टैंड नगर उटारी में हो, क्योंकि रोड पर ही बस खड़ी होती है, जिससे काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाता है।
तो इसके लिए आपने कुछ ऐसा मतलब तैयारी किया है? सपोज आप अध्यक्ष बन गए, जी। आपकी वाइफ अध्यक्ष बन गई, तो कुछ हद तक आप भी तो जिम्मेदारी संभालेंगे, तो क्या इसका आपने कोई ऐसा प्लानिंग किया है कि कितने दिनों में आप बस स्टैंड बनवा देंगे? भाई हमारा प्रयास रहेगा बहुत जल्द से जल्द हम इसको कराने का काम पिछले करेंगे। 3 सालों से बंसीधर नगर में यह मुद्दा उठ रहा है बस स्टैंड का। पिछले 3 सालों से बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रमुख रूप से उठ रहा है, उससे पहले तो उठ ही रहा था। तो जब इतने सालों से नहीं मतलब हो पाया, तो आप इसको कैसे जनता को आश्वस्त करेंगे कि आप इसको बहुत जल्द साल 2 साल में कराएंगे? हमारा प्रयास रहेगा, भरपूर प्रयास रहेगा, यथासंभव हमसे जहाँ इसके लिए जाना हो मैं वहाँ जा कर के इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और एक चमकता हुआ बस स्टैंड नगर उंटारी श्री बंसीधर नगर में दूंगा। तो जहाँ भी अभी हम लोग जा रहे हैं, सारे वार्ड में अभी हम लोगों ने भ्रमण किया, सारे जगह पे हमें बहुत सारी समस्या भी देखने को मिली। बस स्टैंड का हम बात को भी खत्म करते हैं, सपोज आप बन गए तो आप बनाने का पूरा दावा रखते हैं, अभी जो भी प्रत्याशी हैं दावा रखते हैं, लेकिन सारे वार्ड में जहाँ भी हम लोग घूम रहे हैं वहाँ पे सड़क नाली का तो जो व्यवस्था है उसमें बहुत सारा कमी नजर आ रहा है। तो क्या ये वार्ड में भ्रष्टाचारी है, नगर पंचायत में भ्रष्टाचारी है? बिल्कुल है। तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? हम नगर पंचायत में घोर अनियमितताएं हैं, जहाँ भी देखिए भ्रष्टाचार है। नगर पंचायत नहीं, एक लूट पंचायत हो गया है नगर पंचायत, और इसमें मैंने जे जहाँ से पा रहा है वहाँ से इस पंचायत को लूट रहा है। आप ये पुराने जो नगर पंचायत का जो कार्यकाल था, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? इसका हम मैंने संतुष्टि में 0 है। इसका 100% में आप 0 हैं? बिल्कुल। इसका अगर हमको क्या बोलते हैं इनाम अगर देने को कोई कहे तो मैं इसको 0 इनाम दूंगा नगर पंचायत को। जैसा कि अभी हम वार्ड नंबर 5 में घूम रहे थे, तो हमें वहाँ पे लोगों ने बताया कि उनके पानी में फ्लोराइड करके है, पानी अगर रात भर रखा जाए तो पीला पड़ जाता है। तो इस समस्या को पूरे वार्ड नंबर 5, पूरे नया खाड़ जो वार्ड है, उस समस्या को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए हम वहाँ पे मेरा प्रयास ये रहेगा कि एक नया क्या बोलते हैं पानी का स्रोत का एक स्थान हम बनाएंगे, जो कि वहाँ से फिल्टर करके लोगों को पानी घर घर नल के द्वारा जल पहुँचेगा। आप वार्ड नंबर 5 की जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे? क्योंकि फिल्टर लगा के बोल देना इसमें बहुत आसान है, लेकिन आप आश्वस्त कैसे करेंगे? कैसे वो प्रोसेस फॉलो होगा? अरे भैया टेक्निकल बहुत से है, बहुत उससे फॉलो किया जाएगा। तो जब वहीं पे जो पानी जो निकल रहा है वो वहीं पे जो गंदगी है, तो आप क्या वहीं पे प्लांट करेंगे या फिर कुछ अलग ऐसा होने वाला है? देखेंगे प्रोसेस, उसका प्रक्रिया क्या है, उस क्या बोलते हैं आपको ये विभाग जो है आपका पीएचडी विभाग से हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि इसको माने एक नए रूप में वहाँ जल का एक वितरण हो और घर घर पहुँचे। जैसा कि इन्होंने बताया कि आप पहले से ही समाज सेवा करते आ रहे हैं, खुदा न खास्ता चुनाव में हार मिल गया तो क्या समाज सेवा जारी रहेगा या फिर? बिल्कुल जारी रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हम और भी मतलब वो मुद्दा जानना चाहेंगे जिसको लेकर आप मैदान में आ रहे हैं, क्योंकि सड़क नाली सब व्यवस्था तो है, अब कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे सड़क हो रहा है, पानी भी है, सब कुछ है, लेकिन सड़क ऐसे बन जा रहे हैं कि वहाँ पे पानी जम जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? भाई सड़क जो है सो गड्ढे युक्त सड़क हो चुके हैं। सड़क अच्छे तरीके से है, लेकिन भ्रष्टाचारी आप इसको किस तरीके से मतलब देखते हैं? जो सड़क बन रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन सड़क पे पानी जम जा रहा है, तो क्या कम लेवल के मतलब कम पढ़े लिखे इंजीनियर्स के द्वारा बनाया जा रहा है? कैसे ये सब है? भाई उसको हम रिवाइज करवाएंगे, देखवाएंगे कि क्या है कैसे है, इसको भाई विभागीय स्तरीय उसका हम जांच करवाएंगे। तो आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है कि जो भी आपने मुद्दा बताया, जो भी आपने बताया कि समस्या का समाधान आप करने वाले हैं, तो क्या गारंटी है कि आप लोग कितने दिन में ये करेंगे? पहले तो ये जानना चाहेंगे, सड़क नाली और जो भी साफ सफाई की व्यवस्था है। भाई देखिए पहले तो नगर पंचायत एकदम पूरा जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, कोई इसका माई बाप नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं अनाथ बच्चा की तरह है नगर पंचायत। तो इसको तो इसको सुधारने में तो समय लगेगा नीरज जी। फिर भी आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप भली भांति समझते होंगे। फिर भी हम ये नहीं कह रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए हमारी बात। हम इसको पूर्ण रूप से सजाने का काम करेंगे, इसको संवारने का काम करेंगे, समझदारी से, ईमानदारी से और वफादारी से हम नगर पंचायत को सजाने का काम करेंगे। फिर भी 5 साल का कार्यकाल ही आपको मिलेगा। 5 साल तो का कितने साल में आप ये करेंगे? हमारा प्रयास जारी रहेगा, लगभग 2 साल तक हम इसको लाइन अप करने का काम करेंगे। हुआ तो अब इसका तो कोई ये गारंटी लिखित में गारंटी देंगे कि नहीं? ना लिखित गारंटी कहाँ से हो पाएगा, ये संभव ही नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री लिख करके गारंटी नहीं देते हैं आप।
चलिए कोई बात बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। देखते हैं इनका देश के मुद्दा। प्रधानमंत्री या हेमंत सोरेन जी बोले थे कि मैं पावर प्लांट यहाँ चालू करा दूंगा। कहाँ पावर प्लांट खैर चालू हम लोग करा? नगर पंचायत से विधानसभा में नहीं जाएंगे। नहीं, मैं देश हमारे राज्य के सीएम है ना हेमंत सोरेन जी। चलिए अब आप लिखित गारंटी नहीं देंगे, ना, लेकिन ना, आप लिखित जनता गारंटी को आश्वस्त कर रहे लिखित हैं। गारंटी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं दे रहे लेकिन हैं। फिर भी आप जनता को आश्वस्त करें कि आप 2 बिल्कुल, सालों में काम करेंगे। 110% की मैं नगर पंचायत को दोनों हाथों से सजाने का काम करूंगा। तो आप इनके बातों से कितने सहमत हैं? कितना असर आपको करेगा इनकी बातें, ये तो बाद में ही तय करेगी। कैसा लगा इनका जो मुद्दा जो ये लेकर आए हुए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं ये कहूंगा घर से बाहर निकलिए और वोट जरूर कीजिए, चाहे आप जिसको भी वोट करें। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहती हूँ कि मैं साधना देवी क्रमांक 9 बाल्टी छाप में मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। चलिए इसी के साथ हम इस वार्तालाप को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।